समय यादवों के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा हस्तिनापुर जा पहुंचा। वहां दुर्योधन ने उस यज्ञ संबंधी घोड़े को भाल पत्र सहित देखा। दुर्योधन बड़ा मानी था। घोड़े को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने रथ से उतरकर अनायास ही घोड़े को पकड़ लिया। कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भूरि और दुशासन आदि के साथ उसने हर्षित होकर उसका भाल पत्र पढ़ा और उसका परिहास उड़ाते हुए दुर्योधन बोला, ये मूर्ख यादव अपने को बड़ा बलवान समझते हैं जो अश्वमेघ करने चले हैं। हम इन सब को जीतेंगे और घोड़े को कदापि वापस नहीं देंगे। गर्ग संहिता अश्वमेघ खंड अध्याय 50 के अनुसार आगे फिर उन सब ने शीघ्र ही नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले लिए और उस घोड़े को नगर में प्रवेश कराया। जब समस्त यादव हस्तिनापुर के निकट आ पहुँचे तो उन्होंने देखा घोड़े वाले कौरव सामने खड़े हैं। यादव वीर वहां कौरवों से बोले, जिनके चरणों में देवता और दानवी वंदना करते हैं, उन चक्रवर्ती राजाधिराज उग्रसेन को क्या वे राजा नहीं जानते, जो अपने ही विनाश के लिए घोड़े को पकड़ रहे हैं। तदंतर कौरव और यादव सैनिकों में युद्ध आरंभ हो गया। यादव सैनिकों के बाणों ने कौरव सैनिकों के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। भीष्म, द्रोण और कृप आदि के साथ दुर्योधन ने अपने वीरों के भग्र हुए मुखों को देखकर क्रोध पूर्वक कहा, आश्चर्य की बात है कि नीच यादव स्वयं मौत के मुख में चले आए हैं। तब दुर्योधन ने अपनी चतुरंगिनी सेना युद्ध में यादवों का सामना करने के लिए भेजी। कौरव सेना को आते देख जामवती नंदन सांब ने बड़े उत्साह से अपनी सेना को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। तब समस्त कौरव अपनी रक्षा के लिए कौंच व्यूह का निर्माण करके उसी में सबके सब खड़े हो गए। उसके मुख भाग में भीष्म खड़े हुए और ग्रीवा भाग में आचार्य द्रोण, दोनों पंखों की जगह कर्ण तथा शकुनी स्थित हुए। फिर तो दोनों सेनाओं में घोर घमासान युद्ध होने लगा। बाणों से अंधकार छा जाने पर धनुर्धर वीर सांब बाण वर्षा करते हुए रण क्षेत्र में भीष्म के साथ और अक्रूर कर्ण के साथ युद्ध करने लगे। सारण द्रोणाचार्य के साथ तथा सात्विकी संग्राम भूमि में दुर्योधन के साथ दृढ़ता पूर्वक लड़ने लगे। सांब ने अत्यंत कुपित होकर भीष्म पर 10 बाण छोड़े और अपने ऊपर आए हुए उन बाणों को भीष्म जी ने अपने बाणों से काट डाला। तब सांब ने पुनः 10 बाण भीष्म जी के कवच पर मारे। 4 बाणों द्वारा उनके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया तथा 10 बाणों से उनके प्रत्यंचा सहित धनुष को खंडित कर दिया। धनुष कट जाने पर रथहीन हुए भीष्म जी ने सहसा उठकर बड़े रोष से गदा हाथों में ली। तब सांब ने कहा, आप पैदल हैं, अतः आपके साथ मैं युद्ध कैसे करूंगा। आप सम्रांगण में मुझसे रथ लीजिए और मुझ पर विजय पाएं। आप वृद्ध होने के कारण मेरे लिए सदा पूजनीय ही हैं। ये सुनकर क्रोध से भीष्म जी का अधर फड़कने लगा। आंखें लाल करके वे सांब से बोले, तुम्हारे दिए हुए रथ पर बैठकर जब मैं युद्ध करूंगा तो मेरी अपकीर्ति होगी तथा मुझे पाप और नरक ही प्राप्त होगा। तदंतर भीष्म जी ने अपनी भारी गदा से सांब के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। उस गदा की चोट से व्यथित हो सांब मूर्छित हो गए। सारथी ने उन्हें रथ पर संभाल के लिटा दिया और रण क्षेत्र से बाहर हटा ले गया। उसी समय यादव सेना में भारी कोलाहल मचा। भीष्म जी दूसरे रथ पर आरूढ़ हो कवच बांध मार्ग में यादवों को मारते हुए शीघ्र ही दुर्योधन के पास जा पहुँचे। वहीं सात्विकी ने दुर्योधन को रथहीन करके उसे पराजित कर दिया और कर्ण ने कृतवर्मा से युद्ध करके उसे मूर्छित कर दिया। इसी प्रकार कौरवों और यादवों में युद्ध चलता रहा। इतने में ही सांब रोष पूर्वक कौरवों को मारते हुए फिर वहां आ पहुँचे। वृष्णि और अंधक आदि समस्त यादव तथा मथुरा और शूरसेन प्रदेश के बलवान योद्धा यमुना जी को पार करके वहां आ पहुँचे। महाबलवान श्री कृष्ण आदि और अनिरुद्ध आदि महावीर भी आ गए। यह देख कौरव योद्धा भय से भागने लगे। तदंतर मूर्छा छोड़कर दुर्योधन तत्काल जाग उठा। उस समय यादव सेना पर उसकी दृष्टि पड़ी। यादवों की वह विशाल सेना देखते ही दुर्योधन भयभीत हो गया और डर के मारे पैदल ही अपने नगर में चला गया। कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भूरि और दुर्योधन आदि ने सभा भवन में जाकर धृतराष्ट्र को नमस्कार करके सारा हाल कह सुनाया। अपने पक्ष की पराजय, यादवों की विजय तथा श्री कृष्ण का शुभागमन सुनकर राजा ने विदुर से पूछा, वीर, 100 क्षोणी सेना लेकर क्रोध से भरे हुए वासुदेव श्री कृष्ण यहाँ चढ़ आए हैं। ऐसी दशा में हम लोग क्या करें, ये बताओ।
महाराज धृतराष्ट्र की ये बात सुनकर विदुर ठहाका मारकर हंस पड़े। विदुर ने कहा, महाराज, पहले तो अकेले बलराम जी कुपित होकर आए थे, जिन्होंने हस्तिनापुरी को हल से खींचकर गंगा जी की ओर झुका दिया। अब तो उन्हीं के भाई आ पहुंचे हैं। वे श्री कृष्ण साक्षात श्री हरि हैं। राजन, जिन्होंने युद्ध में कंस और बहुत से दैत्यों को मार गिराया तथा अनेकों नरेशों और देवताओं को भी परास्त किया है। इसीलिए महाराज देखिए, हमारे लिए ये युद्ध का समय नहीं है। आप उस अश्व को श्री कृष्ण को लौटा दीजिए। अपने भाई विदुर के इस प्रकार समझाने पर राजा धृतराष्ट्र बोले, तुम लोग श्री कृष्ण के निकट जाकर घोड़ा लौटा दो। देवादिदेव श्री हरि के सामने युद्ध करना तुम्हारे बलबूते से बाहर है। तुम उनके निकट जाकर उन्हें प्रसन्न करो। तब द्रोण, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन आदि बारी बारी से श्री कृष्ण के पास गए और उनसे क्षमा मांगकर उनसे उनकी कृपा मांगी। तब शरण में आए उन कौरवों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, वीरों, उग्रसेन जी का घोड़ा आप लोग कृपा पूर्वक छोड़ दें और इसकी रक्षा करने के लिए आप लोग भी अवश्य चलें। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर कौरवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुमूल्य भेंट सामग्री सहित अश्व को लौटा दिया। घोड़ा लौटाकर मन ही मन खेद का अनुभव करते हुए अपने नगर में चले गए। परंतु भीष्म जी ने यादव सेना के साथ अश्व की रक्षा के लिए जाने का विचार किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण यादवों की रक्षा करके रथ के द्वारा कुछ स्थली पुरी को चल दिए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।